इट्स अ वेरी 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 इमोशनल मोमेंट आई थिंक मेरी टीम के लिए। ये सिर्फ एक दिल्ली वाली नहीं, दिल्ली वालों की टीम ने ये पिक्चर बनाई है। एक एवरीबडी आउट हियर इज फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली को कोई सीरियसली नहीं लेता यहाँ पर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग ये पिक्चर देखें तो आपको लगे कि हाँ, दिल्ली वाले कुछ स्पेशल करते हैं हमेशा। मैंने कहा था ना, काफी गट्सी है वो। आपको शायद वो समझ में आ जाए। जिसे सर अजीज हो वो हटके चले, जो जिसे सर अजीज हो हमसे वो हटकर चले, जिसे सर अजीज हो हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। थैंक यू पापा। आई थिंक आई कैन नॉट थैंक इनफ, आई रियली कैन नॉट थैंक इनफ टू माई फादर। ओके, अगले इंसान को बुला ले प्लीज जोरदार तालियां हो जाए पैम के हंस के लिए। Congratulations. Thank you. Goosebumps. Okay, give them some time to gather words. तब तक तालियां बजा दो यार। पहली बार बड़े स्क्रीन पे अपने काम को देख के जो फीलिंग आती है ना, I know a lot of people here can relate. Yes. Please. दिल्ली वालों का नाम लिखो यार। Come on guys, थोड़ी हूटिंग कर दो यार। ये I think कभी-कभी इमोशंस ऐसे होते हैं ना कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मालूम है थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है गाइस। बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की मेहनत है। प्रोड्यूसर, डायरेक्शन टीम, एक्टर्स, प्रोडक्शन, लाइट, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग, एवरीवन, डेब्यू, डबिंग डायरेक्टर, गॉड, बहुत सारी लिस्ट है थैंक यू करने की। थैंक यू करने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, हम दोनों के पास। मेकअप, मुकुल भाई सबसे पहले हाँ, मुकुल भाई कहाँ है? ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है। Please can we have you here? प्लीज मुकुल भाई, एक तालियां इनके लिए होनी चाहिए। बिना इनके ऑफ कोर्स पहले मैम, लेकिन मैं बोलूंगा मुकुल भाई के बिना मैं मूवी डायरेक्ट नहीं कर पाता, और मैं पोस्ट नहीं करवा पाती। और निर्वाण अरोड़ा, वो सिर्फ इस फिल्म में मेरा डीए नहीं है, उसने हर जगह मेरी हेल्प करी है। इनिशियली प्री से लेकर टिल मेकिंग मेरे साथ रहा है वो। मतलब एक पल भी वो दूर नहीं रहा। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, भाई क्या चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो ये बंदा था। Okay, so this is the direction team out here. यस, बाकी फिलहाल अभी आई नहीं है, वो प्रीमियर पे मिलेंगे। So थैंक यू कुछ- गाइस, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें आप सबका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट किया। मुझे ये लगता है कि हमारे जिंदा होने का कारण हमारे सपने होते हैं, या तो वो हमारे सपने होते हैं या हमारे अपनों के सपने होते हैं। लेकिन उनसे भी बड़ा वो होता है सपने देखने वालों से, जो उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। उसके लिए मैं थैंक यू करूंगा अंकल, आंटी का और रिचा मैम का। उसके बाद हम कलाकारों का, हमारी डायरेक्शन टीम का, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं, सबसे पहले इन्होंने ही वो हिम्मत दिखाई कि ये फिल्म बन सकती है। क्योंकि ये स्टोरी बहुत अमेजिंग थी और ये हर किसी के लिए थी भी नहीं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल था मेकिंग के लिए, लेकिन वो आसान हो जाती है बनने के बाद। वो अंकित हंस ने करके दिखाया। थैंक यू अंकित। उसके बाद मेरे पुराने दोस्त और कहीं बेहतरीन कलाकार मुझसे भी ज्यादा, वरुण सूरी। अगर वो खड़े भी हो जाए तो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरी तरह। वो वैसे ही दिखता है। और मेरी को एक्टर, हम दोनों की को एक्टर दिव्या मलिक, जिन्होंने पहली ही धुन से कमाल कर दिया।
साबित कर दिया है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ टैलेंट से होता है। और उसके बाद आप सबका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 3 साल पहले ये सपना देखा था हमने। शुरुआत हुई थी हृदय से, अंकित तक कहानी पहुंची, फिर रिचा मैम इसमें आई, लास्ट में मैं आया। और जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे अभी से ज़्यादा तब ताज्जुब हुआ था, क्योंकि अब तो हमने जी ली है वो कहानी, तो हम पर्दे पर देखेंगे। लेकिन उस वक्त जब ये कहानी सुनी तो मैंने मन में सोच लिया था कि ये बना नहीं सकते, फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ कहानी है। इस टॉपिक पे कोई हाथ नहीं डालता और कोई भी एक्टर ऐसे किरदार को नहीं चुन सकता शुरुआती दौर में। लेकिन बहुत पुरानी दोस्ती है, 14 साल की दोस्ती हो गई अब, और मैम को मैं 4-5 साल से जानता हूँ। 14 साल में तो भगवान राम को भी राज्य मिल गया था, हमें पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आप पर है। फिलहाल जब ये कहानी शुरू हुई थी और जब किरदार शुरू हुए थे सारे आना एक एक करके, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी थी, सब अपने अपने किरदार में, मुझे ऐसा लगता है कुछ अंश उनमें ऑलरेडी था उस किरदार का, बाकी उन्होंने अपने टैलेंट से अपनी मेहनत से निखारा। अशोक पुराण सर थे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप की 3 महीने और 2 महीने लगभग। उसके बाद फिर हम लोकेशंस ढूंढना हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो थी कि लाइव लोकेशन पे हमें शूट करना है। और वो जो लाइव लोकेशंस थी वो ऐसी नहीं थी कि आप मार्केट में खड़े हो गए और शूट कर लिया, नहीं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऐसी जगहें, ऐसे यूपी में ऐसे इंटीरियर जगहों पे हमने शूट किया है जहाँ पर जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकते, वहाँ जाकर रह नहीं सकते, वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। हमने वहाँ जगहों पर शूट किया है और इसको तकरीबन 1-1.25 साल लग गया बनते बनते, क्योंकि हमें डेज नहीं मिल रहे थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत हुई। सबने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने, जैसे अंकित ने बताया, अब मैं सबके नाम लूँगा तो रिपीटेड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम मूवी बनती है और एडिटिंग पे जाते हैं। पार्थ भाई यही है हमारे साथ, पार्थ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। हमारे एडिटर, आपने जो प्रोमो देखा वो भी इन्होंने ही एडिट किया है हमारा। इन्होंने वो मूवी देखी और इन्होंने कहा, अंकित से पूछा था कि ये आप ही ने डायरेक्ट किया है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें थी और हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे थे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके चल रहे थे, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था यार, ये कुछ ना छूट जाए, वो कुछ ना छूट जाए। इसमें रिचा मैम ने बहुत हेल्प किया हमारी, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, हर तरफ से। नहीं मैम सच है। तो क्योंकि हम न्यू कमर थे, प्रोड्यूसर ना, हाँ वो हो, लेकिन इतनी फ्रीडम कोई प्रोड्यूसर देता नहीं है, क्योंकि उसका एक बजट होता है। मैम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये शॉट ऐड ऑन होने से क्रिएटिविटी में और ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अंकित और मुकुल भाई ने बोला हाँ पड़ेगा, तो हो गया। और मैम ने कहा ओके ठीक है, मेरी तरफ से ओके है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है डायरेक्टर्स को, क्योंकि आपको क्रिएटिव, आप वहीं पे फंसते हो जब आपका फाइनेंस आपको कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप क्रिएटिविटी में आगे निकल जाते हो। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम बस स्टैंड पे कर लेते हैं। मैम ने कहा नहीं, क्रिएटिविटी के साथ कोई समझौता नहीं, जो लिखा गया है जैसा है वैसा ही करेंगे, क्योंकि वही जान है। फिर धीरे धीरे करते जब एडिटिंग पे आई, पार्थ भाई ने बहुत मेहनत की है, 5-6 महीने लग के एक एक सीन पे, एक एक शॉट पे बहुत मेहनत की है, बहुत डिबेट हुई, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मूवी इधर बनती है। फिर हमें मैं इस बात में पूरी ओहाम टीम के लिए की तरफ से सबको ये कहता हूँ कि हमें लोग बहुत अच्छे मिले, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी हो। फिर हमारी टीम से एक शख्स जुड़ते हैं जिन्होंने पूरा नजरिया बदल दिया, हमारा पूरा एनर्जी भर दी पूरी, और इसमें जान डाल दी। वो थे विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, मैं पोस्ट हाउस से, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, आपने मेंटोर किया और मेरे को बहुत गाइडेंस दिखाई। मैं आई कैन नॉट थैंक एनफ। थैंक यू सो मच फॉर लवली म्यूजिक, फॉर लवली पर्सन, फॉर गाइडिंग मी एवरीवेयर। अच्छा ओहाम है क्या, इन्होंने ही गाया है, गायक भी यही है। और मैं तो फैन हो गया सर, सीरियसली बताऊं, और बहुत मज़ा आया सर से, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। 2 मिनट भी बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है।
फिर करते 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 फिर विजय जी ने हमें एक और शख्स से मिलवाया, उनका नाम है पंकज रैना जी। क्या और बात है पंकज सर। इन्होंने, ये हमारे डबिंग डायरेक्टर थे लेकिन फैमिली का हिस्सा हो गए, पता ही नहीं चला। 1 महीना हमने बहुत टाइम लिया क्योंकि हम बहुत बारीकियों पे काम कर रहे थे, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और ये अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प की हम नए लोगों को। और फिर उसके बाद जब धीरे 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 आते रहे, फिर हमें पारस जी मिले जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया जो आप देख रहे हैं। फिर और आगे गाड़ी चली, फिर हमें एक और पंकज जी मिले, उन्होंने जो हमारे फॉन्ट्स और टेक्स्ट किए हैं। ये पूरी जब टीम बन गई हमारी तो आपके सामने ये ट्रेलर टीजर आया है। ये हमारी 3 साल की मेहनत है जो आपने लगभग 2.5 मिनट में देख ली। बिल्कुल, और आई थिंक लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट वेटिंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बस एक चीज और मैं बोलूंगा क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं महाभारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसमें एक ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वैसा ही है या नहीं हुआ था, उसमें अर्जुन जी जब तीर वीर चला रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण जी आगे बैठे थे, तो कर्ण तीर छोड़ता था और अर्जुन का रथ जो था वो 2 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर छोड़ता था तो कर्ण का रथ 6 कदम पीछे जाता था। तो वो कहता, देख रहे हो मैंने कर्ण का जो रथ है वो कितना पीछे कर दिया। तो कृष्ण मुस्कुराए, कहते हैं रथ के ऊपर ना महाबली खुद बैठे, हनुमान जी खुद विराजे हुए हैं, इसलिए तुम्हारा रथ इतना ही पीछे जा पा रहा है। फिर भी उसने 2 कदम पीछे कर दिया तो महाबली बैठे थे। हमारे ये है अदृश्य होके भी हमारे साथ जो रहे हैं, कैमरे के पीछे सब चीजें इन्होंने किया, डिजाइनिंग से लेके लास्ट तक। ओह, दिल्ली में भी इन्होंने पूरा वीएफएक्स टीम संभाल ली, उनको मैनेज किया, हम यहाँ कर रहे थे, बहुत मेहनत वाला काम किया इन्होंने। थैंक यू सो मच। और निर्वाण का तो बता ही दिया, बस विक्रम बेताल की दोस्ती है। शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। शब्द नहीं है। हम सपने जिंदगी में बहुत देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान सब कुछ लगा देते हैं, और वक्त एक ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा भगवान हमारे साथ ही नहीं है या हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। लेकिन सब्र, जिंदगी में सब्र सब कुछ होता है, ये मुझे इस फिल्म से पता चल गया। रिचा मैम जो हमारी बैकबोन है इस फिल्म की, जिनकी वजह से आज हम सभी के सपने पूरे हो पाए हैं। अंकित सर, मंजीत जी जिन्हें हम प्यार से मंजीत जी बुलाते हैं, हृदय जी, वरुण जी, मुकुल जी, निर्वाण सर, इन सब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं एक न्यू कमर जिसका इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन्होंने मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा दिखाया कि मैं इनके सपनों को भी पूरा कर पाऊंगी। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस सपोर्ट के लिए, उस मोटिवेशन के लिए थ्रू आउट द शूट, जब से मैं इनसे मिली हूँ, उस सपोर्ट के लिए, उस जज्बे के लिए जो इन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसके आशीर्वाद के बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मॉम डैड जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। और आप सबके ऊपर अब ये है कि आप हम सबकी आगे की किस्मत दिखें। थैंक यू सो मच। सवाल अभी भी है कि ओम है क्या? Everybody is asking this question and you won't believe sir, मैं बाहर बैठी थी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आके मुझसे ही पूछ रहे थे, भावना मीनिंग बताओ जरा हमें फिल्म का। मैंने कहा मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया मत बताना, प्रोड्यूसर साहिबा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मोर क्यूरियस नाउ टू नो कि क्या मीनिंग है। सो आज के इवेंट के लिए मेरा इंटरप्रिटेशन है इसका। I'll break this into ओह हम हैं क्या? ये हम सारे जो खड़े हैं, हम, हाँ मैं भी दिल्ली से हूँ एक्चुअली। सो वो बात जो ना दिल्ली वाले यहाँ के करते नहीं हैं, कर लेते हैं। और वद मेरी पहली फिल्म थी, अभी मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और प्रीमियर हुआ था, तो मुझे जैसा फील हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो इमोशनल। और फर्स्ट फिल्म में बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिलना इज अनदर इमोशनल ऑल टुगेदर।
पता नहीं कई बार आप सपना देखते हो ना तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिलेगा। पर लोगों ने बहुत पसंद किया और अभी मैं ट्रेलर देख रहा था तो आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू दोज थिंग्स ओनली, यू नो, कि मेरा ट्रेलर चल रहा था और मुझे कैसा फील हो रहा था, एंड आई कुड कनेक्ट टू द इमोशन ऑफ एवरीबडी हियर। कई बार लिखते हैं क्रिटिक, यू नो, कि ये डेब्यू टीम, इनकी पहली फिल्म। हम जानते हैं कि ये फिल्म अंकित ऐसा सोचते होंगे ज़रूर मेरे जैसा, हम कई बार जी चुके होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, बहुत बार, चाहे वो रिचा हो, एक्टर्स हो, हम इतनी बार जी चुके होते हैं। बस हम वैसे होते हैं कि पिंजड़ा खोलो और मौका दो और देखो, हम बना के दिखाते हैं। अब उसके बाद सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं वो ऑडियंस डिसाइड करती है। बट हम सब कहानी कहना चाहते हैं, मुझे लगता है। मैं रिचा जी से अभी कुछ दिन पहले ही मिला, इसमें किरदार कर रहे हैं अंजुम भैया, अंजुम पाजी मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने जब बताया, मैं रिचा जी से मिला और मुझे, एक तो दिल्ली वालों से मुझे भी थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, मैं बहुत मिस करता हूँ दिल्ली को। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बात है ना, मतलब एक प्रोड्यूसर कहते हैं ना, मैं राइटर भी हूँ तो मुझे मालूम है, राइटर को हमेशा ना कहा जाता है कि राइटर एक माँ होती है। वो बिल्कुल ना 9 महीने साल भर आप अपने स्क्रिप्ट को पालते हो और फिर एक अच्छा बाप मिल जाए, वो बढ़िया शादी हो जाए ना, तो फिल्म बड़ी अच्छी बनती है। तो प्रोड्यूसर हमेशा बाप होता है, यहाँ प्रोड्यूसर माँ भी है, बाप भी है, रिचा जी। और मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा, मेरे लिए भी वही था, ओहम है क्या? इन्होंने कहा ट्रेलर देखो तो पता चलेगा। ट्रेलर से पता नहीं चला, इन्होंने रखा क्या, मूवी देखो तो पता चलेगा। बट ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एवरीवन। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि जैसे वध ने मेरे लिए किया करियर में, वैसे ही ओम आप सबके लिए करे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको फिल्म में काम करके? हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है? वाओ, तो मैं बड़े पर्दे पर आऊंगी। यस, सो स्वीट। ओके, मीडिया के लिए हम क्यूए राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि ये रिचा गुप्ता फिल्म्स एक लेगेसी की शुरुआत है। सबसे पहले इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओहाम, ओके। एंड ओहाम का मतलब बाद में बताऊंगी और अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि ओहाम इज अ मिस्ट्री, राइट? उसी मिस्ट्री को हमें पर्दे पे देखना है, उसी मिस्ट्री को हमें अपने दिमाग से जोड़ना है, एंड उसी ओहाम को हमें तोड़ना है। मैंने सारे क्लू आप लोगों को दे दिए, अब आपको बताना है कि ओहाम है क्या। पूजा, ये पजल है, सॉल्व करके हाँ, आप नहीं, आंसर जरूर सीरियसली करना। ये सबके लिए पजल है। ये चैलेंजेस तो जर्नी का पार्ट है। मैंने अब ये जाना है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो जर्नी में मज़ा ही कैसा है। हमें फिल्म स्मूथली चलती जाए तो वो उतना मज़ा नहीं देती, और चैलेंजेस ही तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं। सो चैलेंजेस तो काफ़ी फेस किए, पर अब उन्हें मैं चैलेंजेस नहीं कहूँगी वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है, और अब तो वो मज़ा देते हैं चैलेंजेस। इज दैट हर रियल लोकेशन अपने साथ एक लिमिटेशंस लेके आता है। जैसे एक हमने पुलिस स्टेशन में शूट किया, उसका एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। हमने शूट किया है मलावन में, यूपी, एटा के पास। वहाँ क्या हुआ, हमने उनसे 7 डेज के लिए शूट के लिए हमने पूरा पुलिस स्टेशन लिया। उनको शुरू में लगा कि थोड़ा थोड़ा सा होगा और निकल जाएगा, जबकि हमारी 80% मूवी, मतलब एटलीस्ट 60% मूवी पुलिस स्टेशन में शॉट हुई थी। 4th डे उन्होंने बोला आप जाइए, जस्ट बोल दिया आप जाइए, और हम खड़े के खड़े रह गए। जस्ट फॉर दिस रीजन कि हम कंटिन्यूटी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमने 1 दिन उनसे मांगा, 1.5 डे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पूरे क्रू ने, फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम लाइटमैन टू स्पॉट टू, कोई नहीं सोया 48 आवर्स तक, और हमने लगातार शूट किया। सो वो चीज, वो एक मैं कभी नहीं भूल सकती, रियल लोकेशन की प्रॉब्लम। एक रियल लोकेशन की एक चीज और ऐड करूं, जैसे हाँ, चैलेंजेस। एक चीज जो मैम ने मिस कर दी ये इसी इंसिडेंस में, इसमें एक चीज ये हुई थी, ये हृदय सिंह का एक सीन था कि बाइक से इनको आना होता है, और
पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, जो वहाँ पे काम करते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, जो भी उनकी ड्यूटी आवर्स होते हैं वो खत्म होते हैं। और खत्म होने के बाद वो अगले दिन आते हैं, वो कहते हैं आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। तो हृदय भाई साहब कहते हैं अरे हम गए कहाँ थे, हम तो यहीं थे। तो वो कह रहे हैं हमसे ज़्यादा तो पिछले 2 दिन में तुम रह रहे हो पुलिस स्टेशन में। तो एक ये था, और एक बहुत कमाल का इंसिडेंट हुआ था। वो ये हुआ था कि हम एक लोकेशन देखने गए डायरेक्टर साहब के साथ। तो वहाँ पे रात के 9 बज रहे थे और बिल्कुल सुनसान रास्ता, और हम लोकेशन देखने गए। हमने कहा हाँ यहाँ शूट करते हैं, 12 बजे शूट करते हैं। हमने क्वालिटी कहीं नहीं गिरने दी, हमें जो क्रिएटिविटी चाहिए थी, जैसे शॉट्स चाहिए थे, जो हमने डिज़ाइन कर रखे थे, जो प्रेप कर रखा था, हमने वही शूट किया। अच्छा, अब हम जाते हैं 12 बजे और सुनसान रास्ता है बिल्कुल, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँचती है, हम सब लोग उतरते हैं। और जैसे ही उतरते हैं सामने देखते हैं 2500 बंदा, आसपास का सारे गांव वाले आ गए और नए नए कपड़े पहन के आ गए, जैसे उनको पता था कि हम शूटिंग करने आ रहे हैं और उन्हीं को शूट करेंगे वहां पे जाके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमने उस रात शूटिंग रुकवाई। हमने कहा मैम पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैम कहती कोई बात नहीं, यहाँ अगर भगदड़ मच गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा वाह, ऐसी प्रोड्यूसर सबको मिले और हर प्रोजेक्ट में मिले। होता है ऐसे में आपने एक स्टोरी चुनी है और स्टोरी को नए स्टार कास्ट के साथ, नए डायरेक्शन टीम के साथ आपने काम करने का फैसला किया। अब ऐसे में आपके लिए अभी क्या चैलेंज है, किस तरह आप देखती हैं कि आप इस हिंदी फिल्म को आप पूरे इंडिया में आप इसको एग्जिबिट कराएंगी, तो हाउ डू यू सी इट? हिंदी सिनेमा ये शब्द बहुत वास्ट है और इसका एक एक दरवाज़ा खटखटाने में ना मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि किसी भी आउटसाइडर को, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबके पास अपना अपना स्पेस है, लेकिन जिस जगह मुझे पहुंचना है वो जगह का दरवाज़ा खोलने में मुझे टाइम लगा और आगे भी लगेगा। मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि नए लोगों से काम करवाना और करना नए लोगों के साथ काम, एक सब चैलेंज करते हैं, मुझे लगता है कुछ नया करते हैं। हम अगर सब वही पुराने लोगों को या वही पुराने लोगों के साथ हम काम करते रहें, उनके एक्सपीरियंस से हम ज़रूर सीखें। उस एक्सपीरियंस के लिए हमने लिया अशोक पुराण सर को, विजय सर को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने हमें इनपुट दिया, और इनपुट देके हमने ये एक न्यूनतम चीज़ बना के हमने लोगों के लिए रखी है। अब हम इसको जो वर्ल्ड वाइड या ऑल इंडिया या सिर्फ मुंबई, दिल्ली, हम लोग जो इसे रिलीज करेंगे, और उसके लिए मैं बहुत थैंक यू करूंगी यूएफओ का। यूएफओ इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, प्लीज एक जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने मेरे में ट्रस्ट दिखाया, हमारी मूवी में ट्रस्ट दिखाया, वो डिस्ट्रीब्यूट हमारी मूवी कर रहे हैं। वी हैव अ नाइस वे टू गो, हम एक जगह पहुंच जाएंगे, और मुझे अपनी चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, मुझे पता है मैं पहुंचा दूंगी इसको। मेरे को पहले लगा था एक्टर है, and then when she introduced me, she was like, he's our director. I was like, nice, yeah, what a cool director, what a cool crew. मल्टी टैलेंटेड है ये, हाँ बहुत कूल। देखा, ऑडियंस भी एग्री कर रही है। मैं शांत हूँ, एक्टर है, और बाकी एक्टर्स को डायरेक्ट करते वक्त आपका अनुभव कैसे रहा? काफी स्ट्रिक्ट थे आप, एंड उनका जो टैंट्रम्स थे, अगर थे तो कैसे आपने मैनेज किया? और should I add के टैंट्रम्स किसके ज्यादा थे, एक्टर्स के या डायरेक्टर के? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि सबको मालूम है और सबने जवाब दे दिया कि टेंट्रम्स किसके ज्यादा थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। खैर, मुझे बहुत मजा आया डायरेक्शन करने में, और हाँ, मैं एक्टर हूँ सर, मैं एक्टर भी हूँ। मैंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, रेड चिलीज के लिए, जियो सिनेमा के लिए, प्राइम अमेजोन के लिए, और ये मेरा डेब्यू है एज अ डायरेक्टर, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है। और एक्टर्स के साथ मतलब अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि एक्टर्स को फ्रीडम भी चाहिए होती है एक टाइम पे, लेकिन लिमिटेड। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बना के भी रखना होता है, वो भी जरूरी है, जो मैंने इनके साथ थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन जनरली मुझे बहुत मजा आया डायरेक्शन करने में और इन सबके साथ काम करने में। देखिए, जो जैसे वरुण ने बोला कि आपका प्रोड्यूसर अगर आपके साथ खड़ा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे क्रिएटिव टर्म्स पे हो, आपकी लोकेशंस हो, एक्टर्स हो, कैमरा हो, इक्विपमेंट्स हो, आपका आर्ट हो, कुछ भी हो, बस आपकी कन्विंशन अच्छी होनी चाहिए प्रोड्यूसर के लिए कि बाबा मुझे ये फ्रेम चाहिए, ये ब्यूटीफुल दिखना है। कैसे दिख सकता है, उनका सिर्फ यही क्वेश्चन होगा, मैं उनको आंसर करूंगा और वो अप्रूव करेंगे। लेकिन
मोटिव अच्छा होना चाहिए, अच्छा फ्रेम होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेफिनेटली मेरे को ये मूवी करते करते रियलाइज हुई कि आगे के लिए कि मुझे भी एज एन एक्टर भी कि डायरेक्टर की सुननी है बहुत जरूरी होती है कि डायरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है। मतलब हम एक सीन डिजाइन करके बैठे हुए हैं, हर जगह ये नहीं हो सकता कि उस समय उस सीन मतलब एक करेक्टर को उसकी डिजाइनिंग बता सकते हैं आपको, फ्रेम बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस समय क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है डायरेक्टर के पास, आपको कैसे करना है एक फ्रेम में। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरा था जब शिवा की एंट्री थी ना, उस फ्रेम में मेरे पास ना करते 20 एक्टर्स थे, लीड, सेकेंडरी, टर्शरी, क्राउड सब कुछ था। उस समय वो जो कमांड चल रही थी ना कि हाँ ये वाला एक्शन हो गया, ये वाला क्राउड चला दो, ये एक्शन हो गया, ये मेन एक्टर्स चला दो, ये सेकेंडरी कास्ट को चला दो, पीछे से साइकिल ले आओ, बहुत मुश्किल होता है। जो एक्चुअली डायरेक्टर्स हैं, मुकुल भाई सर, राजीव सर, मैं सर हैट्स ऑफ, बहुत मुश्किल होता है लेकिन जनरली बहुत क्रिएटिव काम होता है। मुझे बहुत मजा आया। और हाँ, मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे, वरुण भी पूछ रहा था, मैम भी पूछ रही थी, कहाँ गया हृदय, ये पूछ कह रहा नेक्स्ट मूवी का क्या सीन है। मैंने कहा भाई थोड़ा 1 साल का ब्रेक लूंगा, मेरे ना बाल बच गए हैं, बस शूट करते करते बचे ही हैं, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे डेफिनेटली। लेकिन इट वाज फन, इट वाज रियली फन। डिस्प्ले लगाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आपकी फिल्म क्लैश हो रही है नवाज के फिल्म के साथ, तो कॉप अवतार में आर यू रेडी टू टेक ऑन नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पता है, बड़ा मजा आता है जब आप जिनको आइडल मानते हो, जिनको गुरु मानते हो, जिनको फॉलो करते हो, वही आपके कॉम्पिटिटर बन जाए। यही कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था और यही पढ़ा है मैंने। लेकिन मजा है और एक्साइटमेंट है। अगर मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, बहुत अच्छे इंसान है वो, तो अगर उनको पता चलेगा तो वो भी खुश होंगे जैसे मैं खुश हूँ कि हमारी मूवी आपस में रिलीज हो रही है। तो बस यही कह सकता हूँ। थैंक यू। आप जो आपका 100% था वो आपने दिया है इस पर्टिकुलर मूवी के लिए? जी, मेरे दोनों एक्टर्स, दोनों को एक्टर्स, वरुण जी और हृदय जी, दोनों का टैलेंट लाजवाब, एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट, डिलीवरी अमेजिंग। तो इन दोनों को टक्कर देना मेरे लिए, जो आप चैलेंज भी पूछ रही थी, इस फिल्म में तो यही चैलेंज था कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतने टैलेंटेड हैं, और इन दोनों के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, और तो उसमें बहुत हार्ड वर्क लगेगा। और हार्ड वर्क तो हम करते ही हैं, दिल जान से काम करते हैं, तो और हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन दोनों के साथ काम करने के लिए। तो जी, मैं अपने कैरेक्टर से नहीं है, उसकी एक छोटी सी दुनिया है, उसका हस्बैंड, उसकी बेटी, बस उसकी खुशियाँ, उसकी खुशियाँ, उसके सपने, सब बस वही है, एक छोटा सा घर। और मैं ऐसे कैरेक्टर से काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और पॉजिटिव होते हैं, और मैं इन अपने कैरेक्टर से फुली सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ब्यूटीफुली रिटन है वो, और इसे करने में मुझे बहुत मज़ा आया।